ठीक है। अच्छा, शायद किसी को ये डाउट होगा कि यहाँ पे हमने बी अल्फ़ा प्लस सी को यहाँ उठा के रखा है। ऐसे भी कर सकते थे कि ए अल्फ़ा स्क्वायर को उठा के यहाँ रख लेते, बी अल्फ़ा प्लस सी के टर्म्स में आंसर आ जाता। तो करके देख लो, अगर दिक्कत हुई तो दूसरे वाला रख लिया। वैसे भी जब मैं किसी भी एक्सप्रेशन में ये बात कर रहा हूँ कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर टाइप चीज़ आ रही है तो इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि उसका साइन मेरे को पता है। बी अल्फ़ा प्लस सी के बारे में तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वैसे तो ए अल्फ़ा स्क्वायर के बारे में भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी ए पे डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव या नेगेटिव है। बट इसमें क्या हुआ कि ए स्क्वायर बन गया आगे चल के ना, इसलिए। सो बस क्वेश्चन प्रूव हो गया, यही था क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। लोकेशन ऑफ रूट्स। अभी थोड़ी देर पहले नहीं, एक दो लेक्चर पहले हमने ये बोला था, जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चालू हुआ था तो हमने बोला था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर अभी तक तुमने फॉलो किया है तो अभी तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, है। मेजर प्रॉब्लम या जो मैक्सिमम दिक्कत आती है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आती है, लोकेशन ऑफ रूट्स, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, मान लिया हमने कोई इक्वेशन लिख दिया ए के टर्म्स में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स, मतलब ए पैरामीटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। उसमें अगर मैं ए का वैल्यू चेंज करूंगा तो इक्वेशन चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होने से रूट्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, मैं बोलूंगा कि ए का वैल्यू बताओ अगर दोनों रूट एक और दो के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर दोनों रूट वन और टू के बीच में लाई कर रहा है तो फिर ए का वैल्यू कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ए का वैल्यू मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है उसका वैल्यू कौन कौन सा एक्सेप्टेबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पैरामीटर ए है उसका कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर मैं कोई कंडीशन इंपोज कर दूं कि दोनों रूट्स एक और दो के बीच में आने चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो मैंने बोला अगर वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम लोकेशन और रूट्स में देखो। ठीक है, केस वन। अच्छा, केस वन से पहले ये तो लिख लेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, लेट एफ एक्स इज इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं है एंड ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये ठीक है। देन द इक्वेशन, देन फिर द इक्वेशन नहीं, with respect to, then with respect to the equation fx is equals to 0। ठीक है, जब हम बोले रूट्स कहाँ पे हैं तो हम इसी इक्वेशन की रूट की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसे यहाँ रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वही जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन के रूट्स के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट कंडीशंस हम इम्पोज कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि उन कंडीशंस को सेटिस्फाई होने के लिए क्या क्या हमें मैथमेटिकल कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या मतलब है, केस वन, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे बना कि हमने कोई इक्वेशन लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर ए आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट्स में केवल ए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ए तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मान लिया पैरामीटर वाई है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इन टू एक्स प्लस वाई प्लस टू बराबर 0, मान लिया ये इक्वेशन है। फिर मैंने बोला कि वाई की वैल्यू बताओ, ये ठीक है, सच दैट कि जो भी इक्वेशन लिखा जा रहा है उसके रूट्स के बीच में एक गिवन नंबर के आ जाए। जैसे अगर मान लें के का वैल्यू 4 है
तो मैं क्या क्या कंडीशन इंपोज कर रहा हूँ कि जो 4 है, एक्स एक्सिस पे जो 4 है वो रूट्स के बीच में आना चाहिए। दिस इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि एक रूट 4 के आगे होना चाहिए, एक रूट 4 से पहले होना चाहिए। ये ठीक है? ओके। तब मेरे को जो भी पैरामीटर उसका वैल्यू निकालना है, तो कंडीशन कैसे लिखेंगे? कंडीशन ये बेसिकली वहीं से आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहाँ पे हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला था, उसमें हमने बोला था कि अगर ए एफ के नेगेटिव हो जाए तो के रूट्स के बीच में आ जाता है। तो देन ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, ये इसको ट्रू होने के लिए मैथमेटिकली क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो ये ए इंटू एफ के शुड बी नेगेटिव। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लूँ तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है? ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, कि ए एफ के नेगेटिव केवल रूट्स के बीच में ही हो सकता है। वहाँ पे हमने 3 केसेस बनाए थे, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी इक्वल्स टू 0। फिर हमने बोला था कि ए एफ के केवल पहले वाले केस में नेगेटिव हो सकता है, अगर इफ़ यू कैन रिकॉल। तो यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे उसने पहले कंडीशन इंपोज किया, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने बोला कि अगर ये हमें इंश्योर करना है कि के रूट्स के बीच में आए तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जो कंडीशन है दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी मतलब आवश्यक है, सफिशिएंट मतलब काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और ये तो सेटिस्फाई पक्का होना चाहिए। ठीक है? अगर तुम बोलोगे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख ही लिया। क्वेश्चन फाइंड, अच्छा ये जो ए लिखा है वो ऑफकोर्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात चल रही है। फाइंड ए if 3 lies between the roots of a plus 4 into x square minus 3a into x plus 5 equals to 0। ठीक है? उसमें बोला कि एक, जैसे अब ये वाला इक्वेशन हो गया, ये मैं समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले ना, इसमें मान लिया मैंने ए का वैल्यू 1 रखा, तो आई गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर मैंने रूट्स निकाले, ये ठीक है, अगर वो रूट्स के बीच में 3 आ जाए तो जो मैंने ए का वैल्यू 1 रखा है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो आंसर में मेरा आएगा। फिर मान लिया ए का वैल्यू मैंने 2 रखा, फिर एक नया इक्वेशन आ गया, उसके नए रूट्स आ गए, अगर उन नए रूट्स के बीच में स्टिल 3 रहे तो ए इज इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेबल हो गया। फिर मान लिया ए का वैल्यू मैंने 5 रखा, 5 रख के एक नया नया इक्वेशन फिर एक और आ गया, अगर मान लिया उसके बीच में 3 ना आए, 3 बाहर चला जाए, रूट्स दोनों एक ही तरफ आ जाए, या रूट्स आए ही ना, रियल रूट ना आए मतलब, तो ए इज इक्वल टू 5 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये थियोरटिकली ये पूछा जा रहा है। अब मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि ए का एक एक वैल्यू उठा के रखूँ, कोई भी इंटरवल ले लो उसी में इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा ए का, तो फिर हम क्या करें? उसी के लिए केस 1 का कंडीशन है। उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें ये इंश्योर करना है कि के रूट्स के बीच में आए तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, काफ़ी है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो अब मैं लिखूंगा आंसर। आंसर में हमने क्या बोलेंगे, ए इंटू एफ के शुड बी नेगेटिव। ठीक है? वेयर यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये ए प्लस 4, ए इज इक्वल टू ए प्लस 4, एंड के का काम कौन कर रहा है, हमें चाहिए 3 होना चाहिए रूट्स के बीच में, तो के का काम कौन कर रहा है 3, एंड के इज इक्वल टू 3। ये जो ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 लिखा है इसने, इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन ये है उसमें ए का काम ए प्लस 4 कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम ए बराबर ए प्लस 4 को सॉल्व करना शुरू कर दें, ये सॉल्व नहीं करा, या ये सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है, मतलब ऐसे है कि ए की जगह पे ए प्लस 4 रखा, सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों से ए उड़ा दें फिर हम बोले 4 बराबर 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है? तो इसमें अगर मैंने ए की जगह ए प्लस 4 रखा तो ए प्लस 4 आ गया, एफ के मतलब एफ ऑफ 3 आ गया, दिस शुड बी लेस देन 0। फर्दर f3 का मतलब क्या है, ये हमारा fx की तरह काम कर रहा है जो भी इक्वेशन है। ठीक है? अच्छा, इसने क्वाड्रेटिक बोला नहीं है बट पक्का क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि इसने ये चीज़ यूज़ कर लिया ना, बिटवीन द रूट्स।
तो बिटवीन द रूट्स का तो जब ही मतलब निकलता है जब दो रूट आए, तो क्वाड्रेटिक तो होनी चाहिए। f3 का मतलब कि x की 3 रख दिया, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा 9। तो a+4 × 9 -3a फिर 3 रख दिया, x की 3 रख दिया +5। दिस शुड बी लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी बन गया। इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, वो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा, आई नीड नॉट टू रिपीट इट। ये कितना हो गया 9a, और यहाँ से भी 9 है, तो a तो ख़त्म ही हो गया। ये हो गया 9 × 4 36। 36 + 5 कितना होता है 41। ये सॉल्व करना है। 41 तो पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाएगा a+4 लेस देन 0। दिस विल इम्प्लाई a लेस देन -4। तो यही आंसर हो गया। इंटरवल में लिखना चाहो तो ऐसा रहेगा -∞ से -4। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा केस 1।